नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं इतिहास के प्रश्न। तो 2 क्लास हमारी हो चुकी थी, तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम 25 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेता था, मतलब कौन नेता थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन नेता थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था। ये यूपी पुलिस में एक बार पूछा गया है। किसमें पूछा गया? यूपी पुलिस में। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। लक्ष्मी की आकृति जो सिक्कों पर बनी हुई थी, इनका प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो महावीर स्वामी जी का उल्लेख किस रूप में हुआ है? निगंठनाथ पुत्र। क्या है? निगंठनाथ पुत्र। इसकी व्याख्या देखेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर को मान्यता प्राप्त है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें। इनका जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। अगर पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें क्या बोलते हैं? आदिनाथ। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था? भारतीय दर्शन को मतलब जैन धर्म का क्या योगदान है भारतीय दर्शन में? तो स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है। जिसका किसमें महत्वपूर्ण योगदान है? भारतीय दर्शन में। प्रश्न ये भी पूछा गया है पीसीएस और आरओ में कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताओगे जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित था? दीवान ए अमीर को एक विभाग होता था जो कृषि से संबंधित था, और इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन बसैया से आप किस दिल्ली सुल्तान को संबद्ध पाते हैं? राजत्व का सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत के संकलन है बसैया। इससे कौन है संबंधित? तो बलबन है। कौन है? बलबन। ये भी पूछा गया कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? बलबन ने। किसने दिया था? बलबन ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? तो विजयनगर साम्राज्य में बढ़ई जो थे वो सर्वोच्च स्थिति में थे। किसमें थे? बढ़ई। किस वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती हैं? किस वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती हैं? तो चाहमान वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती। कौन सा वंश है? चाहमान। हुमायूं के मकबरे का कौन सा अंग ईरानी प्रभाव का द्योतक है? तो हुमायूं के मकबरे का कौन सा अंग ईरानी प्रभाव का द्योतक है? आधार योजना। कौन सा योजना है? आधार। हुमायूं के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी गई है हुमायूं के मकबरे को। भू बंदोबस्त की देसाला प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो भू बंदोबस्त की देसाला प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? अकबर के काल में। कब हुई थी? अकबर के काल में। अगला है, फुतुवात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? फुतुवात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय सूफी संत मुजद्दिद कहलाता था? तो कौन है? शेख अहमद सरहिंदी। मुजद्दिद कौन कहलाता है? शेख अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक भरत लोग संबंधित थे। ऋग्वैदिक तो किससे संबंधित थे? सरस्वती घाटी से। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत जाने वाले बौद्ध भिक्षु था। 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत कौन सा बौद्ध भिक्षु गया था? तो दीपंकर श्रीज्ञान गए थे। कौन गए थे? दीपंकर श्रीज्ञान। कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। और कौन थे ये? बौद्ध भिक्षु थे। व्याख्या देखेंगे। दीपंकर श्रीज्ञान पाल शासक धर्मपाल द्वारा बनाए गए विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत पूछा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप बताओगे धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। चोल सोने का सिक्का जाना जाता था।
चोल सोने का जो सिक्का था वो कासू नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कासू। सहना ए मंडी किसने स्थापित की थी? तो सहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित था। सहना ए मंडी किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए अमीर को ही किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग था। क्या था ये? कृषि विभाग। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो रतन नाम का एक हिंदू था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है ना, मिलान करना था। क्या करना है? मिलान। तो दीवान ए आरिज विभाग किसने स्थापित किया? बलबन ने। किसने किया? बलबन ने। दीवान ए मुस्तखराज किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए खैरात किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। हिंदी में कविता और पहेलियाँ लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि कौन था? तो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे, जो हिंदी में कविता और पहेलियाँ लिखते थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में वाह लीको का उल्लेख मिलता है? वाह लीको का उल्लेख किस में मिलता है? तो मेहरौली स्तंभ लेख में। मेहरौली स्तंभ लेख में वाह लीको का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर स्थापित है। राजराजेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को। ठीक है। अब चोल शासक था राजराज प्रथम, जो शैव मतानुयायी था। इसने शिव भगवान के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण मुख्यतः हुआ था। प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण कैसे हुआ? तो भूमि में अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। भूमि में अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, सफ़ीनत उल औलैया का लेखक कौन था? सफ़ीनत उल औलैया का लेखक कौन है? दारा शिको। कौन है? दारा शिको। किस सूफी संत ने इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्या है? इल्मे इलाही मोहम्मदी। ख्वाजा मीर दर्द ने। किसने? ख्वाजा मीर दर्द ने। ठीक है। तो ये आपके 25 प्रश्न हो चुके हैं और हम हिस्ट्री के 25, 50 जैसी भी व्यवस्था बनेगी उस हिसाब से प्रश्न कराऊंगा मैं। और वो प्रश्न आपके यूपी PCS, यूपी SSSC जहाँ पर भी GS आती है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस श्रृंखला के साथ बने रहिए और अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।